नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यूज़ किया हूं और उपयोगी रही, मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रही, ठीक है? और सेकंड चीज़ ये है कि इस स्ट्रैटेजी में जो फैक्ट निकल निकल के आया है कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर जो हैं, वो भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और लिखिए कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ और उसको ट्रायल करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी स्ट्रेटजी का ना, जब तक आप अच्छे से उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उसके फैक्ट और उसके पॉइंट को समझते नहीं है ना, तब वो आपको यूजफुल नहीं हो सकती, आपके लिए आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर नहीं बना सकती है। और कभी किसी एक स्ट्रेटजी को कम से कम 100 टाइम्स आप यूज नहीं करोगे, तब तक उसकी खामियां क्या है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है? वो कब उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, उसमें टारगेट क्या मिलते हैं, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी, ठीक है? तो वही स्ट्रेटजी बहुत सारे लोग मतलब कि ट्रेंड को आप साइड में ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट है या फिर रिवर्सल ट्रेड को पकड़ने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? बॉलिंजर बैंड, ठीक है? तो इस बॉलिंजर बैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको सिंपल इंडिकेटर में जाना है, यहाँ लिखेंगे बॉलिंजर बैंड, ठीक है? अगर बॉलिंजर बैंड लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी, अगर टाइप करेंगे यहाँ तो बॉलिंजर बैंड्स का नाम आ जाता है, ठीक है? तो बॉलिंजर बैंड्स लगाने के बाद हम इसमें क्या है, सिंपल सी चीजें बॉलिंजर बैंड में देखो चीजें हैं। इसका इसका क्रिएशन जो किया था जॉन्स बॉलिंजर ने किया था, वो आज भी अभी जिंदा है, ठीक है? तो इस फैक्ट को मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल आपके लिए हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो ये जॉन वॉलिंजर ने इस वॉलिंजर बैंड के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक्स या इंडेक्स में जो यूजफुल हो सके, उपयोगी हो सके, वो उन्होंने क्या क्रिएशन किया, ठीक है? उन्होंने तीन चीजें इसमें बनाई है। पहला चीज है कि 20 एसएमए है, ठीक है? सिंपल मूविंग एवरेज की इसमें 20 इसमें बीच में जो है टू स्टैंडर्ड डिविजन, ऊपर एक लाइन है, टू स्टैंडर्ड डिविजन एक नीचे एक लाइन है, ठीक है? तो उनका मानना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट जो होती है इसी रेंज के अंदर काम करती है, ठीक है? फिर टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर जाएगी, स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आएगी, ठीक है? उनके इस औसतन मानने को लेकर के मार्केट वैसे ही चलती है, उनके क्रिएशन को लेकर के मार्केट कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट का उनका यही मानना, ठीक? लेकिन अब सेकेंड चीज इनमें इसमें अलग क्या देखने को मिली, ठीक है? तो अलग इसमें क्या है, इसमें हम ब्रेकआउट और रिवर्सल ट्रेड को हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है? इसको हम कैसे, तो जब एक बॉलिंजर बैंड जब एक नैरो साइज में आ जाए, ठीक है? एज लाइक दिस पॉइंट, तो नैरो जब बॉलिंजर बैंड पतला हो जाए ना, तब उस वहां पे मतलब ये मानना है कि ये स्टॉक्स फटेगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से हमें मिल सकता है। लेकिन सेकंड चीज, ये तो आप साइड में करने के लिए होगा, ये भी बॉल से मूव पकड़ने के लिए हो गया, लेकिन हम रिवर्सल ट्रेंड को कैसे पकड़ पाएंगे? दोस्तों एक बार मैं और बोलता हूँ कि जब आपको ब्रेकआउट को, फेक और रियल ब्रेकआउट को आपको कब समझना है। बॉलिंजर बैंड तो उनका मानना था कि मार्केट हमेशा मोस्ट ऑफ डिस्टेंस इस बॉलिंजर बैंड के अंदर ही ऑपरेट करती है, ठीक है? तो इस उनका स्टैंडर्ड डिसीजन था, तो इसके अंदर ही मार्केट चलती है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशंस रखी कि जब मार्केट एक नैरो साइज में आ जाएगी, मार्केट एक कंसोलिडेशन में आएगी, बॉलिंजर बैंड नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में ब्रेकआउट का मोस्ट ऑफ चांस होता है, ठीक है? जैसे कि निफ्टी का भी चार्ट लगा है, कल का चार्ट है, ठीक है? तो देखो कितना अच्छा यहाँ बॉलिंजर बैंड नैरो हुआ, पतला हुआ, और यहाँ से कितना अच्छा अपसाइड में मूवमेंट हमको देखने को मिला, ठीक है? तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। विदाउट इम्प्लीमेंट यार मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप मन में सोचते रहोगे तो इससे अच्छा कि आप उसको सुनो ही ना, ठीक है? तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? तो जब तक आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रियल ट्रेड नहीं उस पर लेंगे, ठीक है? उसका रिस्क रिवार्ड अपना मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है? और सेकंड चीज मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जब तक करते हैं तो किसी स्ट्रेटजी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में मार्केट जब स्ट्रेटजी की जो कंडीशंस होती है, मैं अब क्या बता रहा हूँ आपको कि जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो साइज में आता है, नैरो होता जाता है, पतला हो जाता है, तो इस कंडीशन में ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी बॉलिंजर बैंड में ये जो डिजीशंस हैं, तो इसके साइज में जब डिफरेंस आता है, ऊपर नीचे होता है, तब यहाँ से डाउन साइड में मूव या फिर रिवर्सल
ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये फैक्ट थे इसके जो आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे बिगनर्स आप समझ नहीं पाए होंगे कि कहाँ से बॉलिंजर बैंड है क्या, कहाँ से लगाना है। तो सीधे यहाँ जाना है इंडिकेटर में, चार्ट के सामने जो इंडिकेटर लिखा होता है इंडिकेटर्स, तो इसमें जाएंगे और बॉलिंजर बैंड लिखेंगे BOLLI, ठीक है। तो ये करके लिखेंगे तो ये नीचे आ जाता है बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। तो इसको आपको क्लिक करना है और ये लग जाता है, ठीक है, आपके चार्ट में इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इम्प्लीमेंट होने के बाद मैं आपको क्या बताया कि 3 चीजें हुई। बीच में 20 टाइम्स की एक इसमें होती है मूविंग एवरेज की, ठीक है। तो इसमें 20 इसमें हो गई और एक लाइन हो गई ऊपर साइड में जो 2 स्टैंडर्डाइजेशन की है और दूसरी लाइन नीचे साइड में हो गई जो 2 स्टैंडर्डाइजेशन की है, ठीक है। सेम चीज है। तो सेकंड इसमें क्या है ना, इसमें कंडीशन क्या है कि उनका मानना था जो जिन्होंने इस बॉलिंजर बैंड का क्रिएशन किया है, निर्माण किया है, जिन्होंने प्रैक्टिकली अनुभव करके इसको बनाया है, बॉलिंजर ने, तो उन्होंने उनका मानना था कि मार्केट 100 टाइम्स इसमें इसके अंदर ही काम करती है, मोस्ट एट द टाइम 95 टाइम्स मार्केट इसके अंदर काम करती है। लेकिन जब नैरो साइज हो जाता है इसका तो ब्रेकआउट के चांसेस बन जाते हैं। और जब थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड से जो ऊपर या नीचे उसका साइज बढ़ जाता है तब वहां से रिवर्सल ट्रेड मिलने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं और एक अच्छा मूवमेंट हम कैप्चर करने के लिए एलिजिबल होते हैं वहां पर, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि कहीं भी ऑप्शन। आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही रिस्की गेम है, ठीक है। इसको बहुत संभल करके करें और बहुत ही जागरूक होकर के, अवेयर होकर के। और ऑप्शन ट्रेडिंग नॉट इट्स अ गेम, ऑप्शन ट्रेडिंग इट्स अ बिजनेस। तो इसको कोई भी बिजनेस बिना मैनेजमेंट के, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट के नहीं चलता है, ठीक है। तो आप हमेशा किसी भी स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने पैसे को, अपने मनी को, अपने अकाउंट मनी को मैनेज करिए, ठीक है। उसके बाद रिस्क को मैनेज करिए ताकि आपको कभी भी बड़ी मुसीबतों का सामना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ना करना पड़े, ठीक है। तो इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कहीं भी पीछे जा करके और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। और कोई भी चीजें अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चार्ट एनालिसिस और या फिर प्राइजेक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एज ए बिगनर्स अगर आपको नहीं आता है, सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बिल्कुल बताएं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा और अपना जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं देने की आपके लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।